मुकेश ओझा उधर से आया, अब वो सब पीटने लगा लड़का सब, अब मुकेश ओझा चैन छीन लिया, एक बंदूक के से इस पर मार दिया। क्या बंदूक से आपको सटाया? हाँ, मतलब बंदूक दिखाया? हाँ बंदूक दिखाया। और सब लड़का था जमाने एकदम नशा खाया हुआ था, सब नशे में था। हाँ सब नशे में था। अच्छा, चैन और क्या क्या छीना है? चैन छीन लिया, अब बस हम बेहोश होकर गिर गए। दरोगा साहब आलखिन तब हम बैठल रही आ तब मानू के जहाँ पर घूम कर हमरो माने के पूछताछ कर चल गई थाना पर। अच्छा, आ वो आगे बढ़ला के ना तो दब 10 बोलने से 10 बोलने से 10 बोलने से पहुंच गए ऊपर। जा करके सिर्फ गिरीश स्वामी का बयान लीजिएगा। जो माफिया है, जो शराब का कारोबारी है, जो शराब बेचता है, गोली चलाता है, पब्लिक में दहशत फैलाता है, तो उसका बयान लीजिएगा। हम लोग उसके खिलाफ हैं। तो हमारे बारे में कोई ना कोई तो षड्यंत्र रचेगा, वो षड्यंत्र रच रहा है। देखिए, किरण जी के बारे में तो मैं इतना ही जानता हूँ कि वो सिर्फ एक ठेकेदार है। नेतागिरी का उनको ABCD नहीं आ रहा है। उनको जब अभी तक ये पता नहीं है कि मुकेश ओझा जिला परिषद है कि क्रिमिनल है, क्या नेतागिरी करेंगे? चैलेंज करता हूँ कि एक भी पब्लिक से कहवा दीजिए कि मुकेश को यहाँ हम देखे हैं। अब जो कहिए, टोटल राजनीतिक षड्यंत्र घबराए हुए हैं लोग कि ये जिला परिषद नहीं रहेगा, आने वाला MLA है घाट का। सब लोग काफी भयभीत इस बात से हैं कि मेरा कुर्सी हिलने वाला है। खुला चैलेंज है। क्या मुकेश ओझा जी अगली बार विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं? कन्फर्म। ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम बंगाही में मौजूद हैं। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य 48 के 48 15 से रामानंद ओझा जी और मुकेश ओझा जी, जिनको लेकर के भी लगातार हमने एक खबर भी दिखाया है और जस्ट पहले जो खबर चल रहा है उसको लेकर के अगर हम बताएं तो एक परिवार ने आरोप लगाया था कि वास्तव में हमारे यहाँ आकर के नुनफारा की घटना है, जिसको लेकर के हमने भी खबर दिखाया। वास्तव में वहाँ क्या हकीकत थी, जो कि एक पक्ष तो अपना बताया सारा, जिसको लेकर के हमने कोशिश किया कि अब हम यहाँ के जो जिला परिषद जिनके ऊपर आरोप लगा कि वास्तव में ये क्रिमिनल छवि के लोग हैं, क्रिमिनल थे, लगभग 20-25 लोगों से जाकर के घर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, तमाम गहने लूट लिए, पैसे लूट लिए, ट्रैक्टर का बैटरी खोल लिए, तमाम इनके ऊपर आरोप लगा। इस आरोप को लेकर के क्या कहते हैं जिला परिषद महोदय, इन्हीं से सुनिए कि क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के आप। इस घटना का मुख्य कारण आपको हम जड़ से बताते हैं। ये जो पप्पू यादव, पप्पू राय, जो जिनके परिवार से मेरे ऊपर आरोप का दौर शुरू हुआ है, वो शराब माफिया हैं और वे कुख्यात अपराधी सजायाफ्ता मदन ठाकुर का शागिर्द गुर्गा है। तो ये कुख्यात मदन ठाकुर सरेआम गरीबों को डरा धमका करके उनके झोपड़ी में शराब रखने, भंडारण करने का काम करते हैं। हम लोग शपथ में, जब जिला परिषद का शपथ हम लोग DM साहब के यहाँ लिए थे, तो उस समय हम लोग शपथ लिए थे कि शराब न पीने देंगे और न बेचने देंगे। उसी के तत्वाधान में पियर थाना की पुलिस पप्पू राय के घर पे छापा मारती है। वहाँ से उनको एक चोरी की गाड़ी मारुति स्टीम बरामद होती है, जो दिल्ली नंबर की है, जो सरेआम उसी से शराब ढुलाई का काम होता है। वो कब छापा मारे, कब गाड़ी बरामद हुआ, हमें पता नहीं हुआ। उनका शक है कि नेतागिरी के माध्यम से हमारे घर पर जो शराब का रेड पड़ा है वो मुकेश ओझा ही करवा दिया है। उससे पूर्व 3 रोज पहले वो नुनफारा ग्राम में ही एक दीपक राम है, उसके यहाँ भी लोग शराब भंडारण करने के लिए गए थे। और जब वो घर का स्वामी जब तैयार नहीं हुआ तो उसके साथ मारपीट किए, गोली चलाए, जाति सूचक गाली दिए, उसके घर के बहन बेटी के साथ ही लोग अभद्र व्यवहार किए। तो भाई, हम गरीब के वोट से चुन करके यहाँ आए हैं। गरीबों का हिफाजत करना मेरा पहला प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अरमान शराब मुक्त बिहार हो, इस पर भी हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कोई लगाए, उसका कभी न परवाह किया है और न करेंगे। जीवन में बराबर षड्यंत्रकारी लोग कभी कहेंगे कि अनुसूचित एक्ट में आपको फंसवा देंगे, आप लोग अगर शराब बेचने का विरोध कीजिएगा, पकड़वाइएगा। पुलिस का काम है भैया शराब कारोबारी को पकड़ना। मैं धन्यवाद देता हूं इस पियर थाना प्रभारी रवि गुप्ता को,
जिन्होंने साहस किया है कुख्यात मदन ठाकुर के यहाँ या पप्पू राय के यहाँ छापा मारने का, और ये चोरी का गाड़ी जिसे शराब ढुलाता है उसको बरामद करने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनसे पहले जितने भी थानेदार पियर में थे, 2016 से शराबबंदी है। आप सरेआम पता कर लीजिए हमारे क्षेत्र में मदन का शराब माफियाओं के साथ मिल करके आतंक करना, और शराब का डिलीवरी जिला नहीं कई जिलों में उनका, इस बिहार राज्य से ही नहीं, उनको कई राज्यों में इसका ताल्लुकात है, उनका नेटवर्क है। उनके संपत्ति का जांच हो तो आपको पता चल जाएगा। जो एक अदना सा मजदूर किस्म का आदमी था जिसको खाने का व्यवस्था नहीं था, उसके दूरा पर आज जैसे भी सुशोभित है, 20-20 बोलेरो है, उसके पास स्कॉर्पियो है, कई जगह शहर में दिल्ली तक उसका पूरा रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं। वो 2 बार न्यायालय से सजा पा चुका है, कई एक ट्रैक्टर लूट कांड में संलिप्तता है उसकी। तो आज भी एक थाना प्रभारी मुजफ्फरपुर जिला के एक थाना में पदस्थापित एक थानेदार नहीं है, वो DSI है, वो आज भी उनका स्कॉर्पियो यूज करता है, जिस स्कॉर्पियो पर मोतीपुर थाना में पिकअप लूटने का केस दर्ज है। आज भी वो फिरारी है। मोतीपुर थाना कांड संख्या हम आपको बताएंगे, लिखित देंगे। अभी उसके ऊपर अनुसूचित जनजाति के तहत पियर थाना में ये 25/2023 दर्ज है। दर्जनों कांड का अभियुक्त रह चुका है। तमाम हरियाणा का शराब व्यवसायी उसके हाथ आ जाता है। अभी SC/ST एक्ट के तहत उनके ऊपर केस किया गया, जो उसमें 4 आदमी का नाम है, जिसमें पप्पू राय भी है, जिसमें पप्पू राय भी है, मदन ठाकुर भी हैं, 2 और भी हैं। इनको लेकर के चूंकि पुलिस उसको लेकर के गई थी गिरफ्तारी को लेकर के, गिरफ्तारी करने के सिलसिले में ही जब पुलिस वहां से निकली, जैसा वहां से आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि पुलिस निकली उसके जस्ट 10 मिनट बाद, आपने वीडियो देखा भी होगा, वो कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद ही आप और आपके गाड़ी का भी नाम उसमें लिया जा रहा है कि आपकी गाड़ी थी, आपके साथ 25-30 लोग और थे जो उनके घर के ऊपर हमला कर दिए। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप जाके थाना प्रभारी से बाइट लीजिए कि थाना प्रभारी जब जाए किसी अपराधी को पकड़ने तो उसके घर का लोग कहे कि गहना लूट हो गया, सोना लूट हो गया, चांदी लूट हो गया। शराब बेचने के क्रम में पुलिस गया भी नहीं, उसको तो अनुसूचित जनजाति एक्ट में उसको गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। सैकड़ों की संख्या में राम बिरादरी के लोग हमारे पास जब रोते बिलखते आए तो मैंने SSP साहब को 10:40 पर फोन किया और पियर थाना प्रभारी उसको गिरफ्तार करने पूरे दल बल के साथ गए हैं। हमारा घर घटना स्थल से 10 किलोमीटर दूर है। मैं सरेआम चैलेंज करता हूं, मेरा टावर लोकेशन डंप कराया जाए। अगर हम दोषी हैं, थाना प्रभारी के साथ पहले लोग कह रहा था कि लूटपाट करने आए हैं, अब कह रहे हैं थाना प्रभारी के चल जाने के बाद हुआ है। जी, हमारे चैनल पर जैसा चल रहा है कि थाना प्रभारी वहां से निकले, उसके 10 मिनट बाद ही आप पहुंचे और आपके साथ 20 से 25 लोगों की संख्या में थे जो ट्रैक्टर का बैटरी, उनके घर में जाके मारपीट। आप खुद उनकी बहू जो उनकी बोल रही है कि आपने उनको बंदूक दिखाया है और उनका चैन छीन लिया है, ये भी बयान है उनका, और बक्सा तोड़ करके उसमें से आपने सोना चांदी निकाल लिया। कहाँ का क्या हकीकत है? हमारे चैनल से अगर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहें, क्या दिखाना चाहेंगे? आप जा करके सिर्फ गिरीश स्वामी का बयान लीजिएगा, जो माफिया है, जो शराब का कारोबारी है, जो शराब बेचता है, गोली चलाता है, पब्लिक में दहशत फैलाता है, तो उसका बयान लीजिएगा। हम लोग उसके खिलाफ हैं, तो हमारे बारे में कोई ना कोई तो षड्यंत्र रचेगा। वो षड्यंत्र रच रहा है, सारा पब्लिक जान रहा है। अब पब्लिकली बयान लीजिए कि मुकेश ओझा चैन पहनाता है, चैन छीनता नहीं है, लोगों को चैन देने का काम करता है, सुकून देने का काम करता है। हमको अगर इस तरह का छवि रहता तो बड़े बड़े योद्धा आए थे हमसे लड़ने, गरीब का बेटा समझ करके। कहाँ गए पता कर लीजिए। हम एक दिन में बिजली चालू करवाते हैं, दोबारा दिन में पानी का कल अपने जेब से भी करवाते हैं। आप हमारा गरीब बस्ती में जाइए ना, पता कीजिए ना। इस सीधे शराब माफिया के बयान को लेकर के आप लोग को चिंतित होने का जरूरत नहीं है। कुछ इसमें जातीय राजनीति, हम लोग चिंतित नहीं है, हम लोग सिर्फ तो दिखा रहे हैं। हम इसीलिए आपके पास आए पुष्टि करने के लिए, वास्तव में जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वास्तव में आप जो क्रिमिनल सभी के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जो जीते हैं ये कम बड़ी बात नहीं है।
तमाम जनता ने जो आपको आशीर्वाद दिया है, कुछ ना कुछ तो खासियत है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी छवि को असर पड़ रहा है। इसको लेकर के हम चाह रहे हैं कि एक अच्छी मैसेज जनता के पास जाए ताकि आप अपना पक्ष रखें। वास्तव में इस लूट का जो आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि आए बंदूक दिखा करके, उसमें बंदूक की बात स्पष्ट कही गई है, कितना बंदूक आप रखते हैं और किस प्रकार से उसको बंदूक आपने दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप आसपास आपके ऊपर सीधे आपके ऊपर ये 20-25 आदमी का नाम तो है, लेकिन बंदूक और चैन छीनने का वो आप ही के ऊपर आरोप लगा रही है। आप हमारा रिकॉर्ड जा करके, हमारा स्थानीय थाना है या जिला है, हम 2-3 बार इस बात के लिए सोचे भी कि हम बड़े पदाधिकारी को कहेंगे कि भैया हमरा तक खुद बंदूक वाला धीरा रहा है कि हम शराब माफिया, हम तो हत्या कर देंगे, हम तोरा 50 दिन नहीं टिकने देंगे। हम तो खुद सुरक्षा के गुहार के लिए जाएंगे कल एसपी साहब के पास, भाई हमारा सुरक्षा आप दीजिए। हमारे पास बंदूक रहता तो हम सुरक्षा के लिए काहे लिखते, तो हम अपन सुरक्षा अपन बंदूक से नहीं करते। आप उस दिन की घटना को, जो जिस घटना को लेकर हम लोग चर्चा करने आए हैं, आप स्पष्ट कह रहे हैं कि आप उस दिन वहां नहीं थे, पुलिस प्रशासन वहां से निकले। मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी पब्लिक से कहवा दीजिए कि मुकेश को यहाँ हम देखे हैं, अब जो कहिएगा मानेंगे। क्या ये सारी मनगढ़ंत कहानी है आपको, आपके ऊपर? ये टोटल मदन ठाकुर का जाल है, बहुत बड़ा माफिया है। ये अपने चंगुल में कई प्रभारी को फंसाए हुए है, कई प्रभारी के साथ थाना में इसका अवैध संबंध है। मैं पुनः आपको कहता हूं कि रवि गुप्ता ने साहस दिखाते हुए इतने बड़े माफिया के ऊपर हाथ डाला है, इसके लिए उनको मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं और उनसे आशा रखता हूं कि निष्पक्ष तरीका से, बिना डरे, बिना किसी नेता के परवाह किए हुए, जो नेता इसमें जात बिरादरी का नेतागिरी करते हैं उनको भी आ रहा है सामने चुनाव, पता चल जाएगा कितना पानी में खड़ा है। मैं खुला चैलेंज करता हूं। क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है? ये टोटल राजनीतिक षड्यंत्र, घबराए हुए हैं लोग। ये जिला परिषद नहीं रहेगा, आने वाला एमएलए है गायघाट का, सब लोग काफी भयभीत इस बात से हैं कि मेरा कुर्सी हिलने वाला है। खुला चैलेंज है। क्या मुकेश ओझा जी अगली बार विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं? कन्फर्म। मैं इन लोगों को बताता हूं कि जात क्या होता है और जमात क्या होता है। मैं 90% अपने ब्लॉक के जादव को अपने साथ रखता हूं और है और रहेगा। पता चल जाएगा जिस बिरादरी के लिए जात की बात करते हैं वो मुकेश ओझा का जमात है, इनका जागीर नहीं, वो मेरा जागीर है। इसमें हमने किरण जी का बयान नोट किया है, प्रभात किरण जी जो महेश्वर यादव यहाँ के पूर्व विधायक, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने भी आपके ऊपर आरोप लगाया कि वास्तव में उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं, कई केस में वो जो मुजरिम भी हैं, सजा याफ्ता भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो आरोप लगाया, क्या ये भी एक, चूंकि आप भी कह रहे हैं कि नहीं वास्तव में अगले एमएलए कैंडिडेट हैं आप, तो क्या ये एक राजनीतिक साजिश सिर्फ है या कुछ और भी है? देखिए, किरण जी के बारे में तो मैं इतना ही जानता हूं कि वो सिर्फ एक ठेकेदार है, नेतागिरी का उनको ABCD नहीं आ रहा है। लेकिन उनके पिताजी सम्मानित हमारे गायघाट विधानसभा के कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और हमारे गार्जियन स्वरूप रहे हैं, हमको अभी भी मदद किए हैं। वो इस दौर में है कि हम भी एमएलए बन जाएं। ये पैतृक वंशानुगत पीढ़ी के हिसाब से उनको भी पता चल जाएगा कि मुकेश ओझा नेता है या क्रिमिनल है या फिर जनप्रतिनिधि है। उनको जब अभी तक ये पता नहीं है कि मुकेश ओझा जिला परिषद है कि क्रिमिनल है, क्या नेतागिरी करेंगे, जीरो पर आउट हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल अपने दर्शकों के लिए और अपने चैनल के हम अगर आपसे पूछना चाहें, एमएलए कैंडिडेट अगली बार कौन सी पार्टी से टिकट लेने के लिए आप उत्साहित हैं और किस आधार पर लड़ेंगे? निर्दलीय होगा, पार्टीगत होगा? हम पार्टी में विश्वास नहीं रखते हैं, हम गरीब में विश्वास रखते हुए हमारे साथ है। हमको पार्टी टिकट दिया फिर भी लड़ेंगे, नहीं दिया फिर भी लड़ेंगे, बता देंगे कि कैसे चुनाव होता है, कैसे जीता जाता है। कन्फर्म है। देखिए, अभी हम जो चर्चा करने के लिए आए थे, वास्तव में जिस छवि को लेकर के यहाँ बात की जा रही थी कि वास्तव में मुकेश ओझा जी क्रिमिनल छवि के लोग हैं और आकर के मुनफारा में धमकाए 25-30 गुर्गों के साथ आकर के इस प्रकार की भाषाएं, हालांकि तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए। इसको लेकर के बड़े बेबाकी से उन्होंने रखा कि इनको अपने ही सुरक्षा के लिए अपना बंदूक नहीं है, दूसरे को बंदूक क्या दिखाएंगे। और तो धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए, बड़े बेबाकी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।